हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर एंड इट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड इज़ अ स्पॉन्टेनियस फीलिंग बट इंक्रीजिंगली रिसर्च डिमॉन्स्ट्रेट्स इट्स वैल्यू एज अ प्रैक्टिस। तो ग्रैटिट्यूड जो है वो एक स्पॉन्टेनियस फीलिंग है, अपने आप ही आपके अंदर ये ग्रैटिट्यूड जो है वो आ जाएगा किसी भी शख्स के लिए। लेकिन रिसर्च जो है वो कहती है कि इसकी ज़रूरत को आप समझें, ये बहुत ज़रूरी है और इसको एज अ प्रैक्टिस लें कि नो डाउट इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस फीलिंग, बट तब भी आप कोशिश करें कॉन्शियसली अपने अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना लाने की, ताकि आप किसी और इंसान की ब्लेसिंग्स को काउंट कर सकें, उसको बता सकें कि आपको कितना अच्छा लगा है ये सब देखकर, ये सब सुनकर, या वॉट एवर हैज़ हैपन्ड विद यू ड्यू टू दैट वन पर्सन। स्टडीज़ शो दैट पीपल कैन डेलिबरेटली कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड। स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि लोग खुद जानबूझकर अपने होशो हवास में ग्रैटिट्यूड अपने अंदर ला सकते हैं एंड देयर आर इम्पॉर्टेंट सोशल एंड पर्सनल बेनिफिट्स टू डूइंग सो। और ये बहुत ज़रूरी है, सोशली भी काम आता है, पर्सनली भी काम आता है, तो ग्रैटिट्यूड अपने अंदर ज़रूर लाइए। इट इज़ पॉसिबल टू फील ग्रेटफुल फॉर लव्ड वंस। तो आप कभी अपने लव्ड वंस के लिए, कलीग्स के लिए, कहीं एनिमल्स के लिए, नेचर के लिए और जनरली पूरी की पूरी लाइफ के लिए कहीं पर भी ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। और ये जो इमोशन है या आपके आसपास के वातावरण में एक पॉजिटिविटी का संचार करता है, और ये आपके अंदर तक, आपका जो मन है उसके अंदर तक जाएगा एंड एक्सटेंड्स आउटवर्ड, और फिर मन से बाहर ये जो ग्रैटिट्यूड है ये बिल्कुल बाहर आपके मन से निकलेगा और पूरे वातावरण में फैल जाएगा। ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस और ग्रेटफुलनेस इज अ फीलिंग ऑफ अप्रिसिएशन और सिमिलर पॉजिटिव रिस्पॉन्स बाय रेसिपिएंट ऑफ अनदर काइंडनेस। ओके, तो इसमें क्या होगा कि ये जो ग्रैटिट्यूड होता है, यानी कि आप सामने वाले इंसान को कहते हैं कि शुक्रिया, आपने हमारे लिए ऐसा किया, हमें बहुत अच्छा लगा। और ग्रेटफुलनेस आप उनकी जाहिर करते हैं। ये एक ऐसी फीलिंग है, ठीक है, ये एक ऐसी फीलिंग है जिसमें आप सामने वाले शख्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, या अप्रिसिएशन जैसी ही कोई और चीज़ कर रहे हैं जिससे सामने वाले इंसान को अच्छा लगेगा, उसको पॉजिटिविटी फील होगी। और इस काइंडनेस को, ठीक है ना, ये काइंडनेस कैसी हो सकती है, आप उसकी गिफ्ट, ठीक है ना, मतलब सामने वाले इंसान ने आपको ऐसी क्या काइंडनेस दी जिसके बाद आपने उनको ग्रैटिट्यूड शो किया। उसने आपको कोई गिफ्ट दिया, या आपकी कोई मदद की, कोई फेवर किया, या कोई भी अन्य फॉर्म ऑफ जेनरोसिटी जो है आपके साथ करी, तो आप उसको ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। ये जो वर्ड है ग्रैटिट्यूड, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है ग्रेटस, जिसका मतलब होता है प्लीजिंग या थैंकफुल। और जो ग्रैटिट्यूड अगर नहीं हो, जहाँ ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, उस टर्म को कहते हैं इनग्रैटिट्यूड या फिर अनग्रेटफुलनेस, कि यहाँ पर ग्रैटिट्यूड होना चाहिए था एंड इट इज़ नॉट देयर। तो ये हमने हर एक लाइन को बारीकी से समझा, दैट एटलीस्ट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द ग्रैटिट्यूड। और उसके बाद हम आगे फर्दर चाहे इतने डिटेल में पढ़े ना पढ़ें, एटलीस्ट आपको क्रक्स पता चल जाए। तो ग्रैटिट्यूड क्या है? सामने वाला इंसान अगर आपको कोई भी फेवर करता है, कोई गिफ्ट देता है, कोई मदद करता है, या कुछ भी करता है जो एक पॉजिटिव चीज़ है, तो आपको उसको ग्रैटिट्यूड शो करना होगा, उसको बताना होगा कि मुझे कितना अच्छा लगा इस चीज़ से, ठीक है। तो ये होता है ग्रैटिट्यूड। अब ग्रैटिट्यूड जो है ना, वर्ल्ड के बड़े सारे रिलीजन्स का पार्ट रह चुका है। इंटरेस्ट में रहा है ये एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न फिलोसोफर्स के लिए। जो साइकोलॉजी है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है, जब आप ग्रैटिट्यूड किसी को शो करते तो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, आपके मन में भी और सामने वाले के मन में भी क्या रिस्पॉन्स आता है उसका। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हाउ फ्रिक्वेंटली ग्रैटिट्यूड इज़ फेल्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एंड द थेरेपेटिक बेनिफिट्स ऑफ द ग्रैटिट्यूड। तो वही दिखाते हैं कि जैसे आप ग्रैटिट्यूड ज़्यादा शो करते हो किसी को या कम शो करते हो, ट्रेट होता है किसी का, करेक्टरिस्टिक होता है किसी इंसान का, कि उसको अच्छा लगता है सामने वाले इंसान को फील करवाना कि उसने जब उसकी कोई हेल्प करी तो उसे पसंद आया, एंड ही और शी लाइक्स टू शो दैट। तो जो रिलेशनशिप होता है दोनों लोगों के बीच में, वो कैसा हो जाता है, एंड द थेरेपेटिक बेनिफिट्स, और इसके कुछ थेरेपेटिक बेनिफिट्स भी हैं। जो ग्रैटिट्यूड शो करेगा उसको फ़ायदा होगा। ग्रैटिट्यूड जो है अप्रिसिएशन की तरह ही है, और जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है वो कहती है कि ये जो फिनोमिना है ये हैप्पीनेस
को शो करता है। और थैंकफुलनेस जो है इन रिस्पॉन्स टू फॉर्चुनेट हैपेंस्टेंस और टैंजिबल गिफ्ट। और जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है या फिर कुछ अच्छी चीज़ आपके साथ होती है तो उसके लिए थैंकफुलनेस शो करना कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, और ये एक फिनोमिना है जो आपको खुशी भी देती है। ग्रैटिट्यूड जो है वो स्टेट भी है और ट्रेट भी है। स्टेट होता है एक समय के लिए आपके अंदर कोई भावना आना, और ट्रेट होता है आपका कैरेक्टर होना कोई चीज़ में, ठीक है। दैट यू आर योर कैरेक्टरिस्टिक दैट यू शो ग्रैटिट्यूड। आप ग्रैटिट्यूड शो करते ही करते हैं, आपके कैरेक्टर में है। या दूसरी चीज़ हो सकती है कि आप कुछ पल के लिए ग्रैटिट्यूड शो करने की कोशिश कर रहे हैं या उस पल में वो कर रहे हैं। तो ग्रैटिट्यूड दोनों तरीके हो सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती है। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रॉबर्ट एवंस, द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इन्वॉल्व टू स्टेजेस। अब जब आप किसी को ग्रैटिट्यूड शो करेंगे आपकी लाइफ में दो चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कितना अच्छा आपके साथ हुआ, आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। और इस ग्रैटिट्यूड के स्टेट में हम क्या करते हैं, यस बोलते हैं लाइफ को, यस वी गॉट इट, ओके हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। वी से यस टू लाइफ का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम लाइफ को अपना रहे हैं। वी अफर्म दैट ऑल इन ऑल लाइफ इज़ गुड एंड हैज़ एलिमेंट्स दैट मेक इट वर्थ लिविंग। हमें ये पता है कि जो लाइफ है वो अच्छी ही है और उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो उसको जीने लायक बनाती हैं, ठीक है। फिर एक्नॉलेजमेंट आप करते हो इस चीज़ की कि हमें ऐसी चीज़ें मिली हैं अपनी ज़िंदगी में जो हमें ग्रैटिट्यूड फील करने पे मजबूर कर देती हैं, बोथ बाय इट्स प्रेजेंस, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में हो, एंड बाय द एफर्ट द गिवर पुट इनटू चूजिंग इट। जिस इंसान ने आपको वो चीज़ें दी हैं उसने जो एफर्ट डाला वो भी आप उस चीज़ का भी ग्रैटिट्यूड शो करते हो। ये होती है आपकी फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, ग्रैटिट्यूड इज रिकॉग्नाइजिंग दैट सोर्सेज ऑफ दिस गुडनेस लाइज आउटसाइड द सेल्फ। इस चीज़ को पहचानना कि ये जो ग्रैटिट्यूड, ये जो आपको चीज़ें मिल रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें आप खुद को खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि ये बाहर की जो दुनिया है वो आपको एक एक चीज़ प्रोवाइड कर रही है। अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी है तो बाहर की लोगों की वजह से अच्छी है, या बाहर के लोग आपको कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जिनके कारण मिलजुल कर आपकी जो ज़िंदगी है अल्टीमेटली काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो इस चीज़ को पहचानना कि जो ग्रैटिट्यूड है वो आप शो करें, कि इनको शो करें, नॉट ऑब्वियसली आपको खुद को भी शो करना चाहिए, बट ये भी पहचानना कि आपकी जो ज़िंदगी की खुशी का कारण है दैट लाइज आउटसाइड टू योर सेल्फ। तभी आप बाहर के लोगों को भी ग्रैटिट्यूड शो कर पाएंगे। वन कैन बी ग्रेटफुल, हम अपने क्रिएटर यानी कि गॉड से ग्रेटफुल हो सकते हैं, बाकी लोगों से हो सकते हैं, एनिमल से हो सकते हैं, वर्ल्ड से हो सकते हैं, बट खुद से हम कभी ग्रेटफुल नहीं होते हैं, ठीक है ना। इस स्टेज में हम ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें हैं वो क्या हैं और हमें किन 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 को इसके लिए थैंक यू बोलना होगा। ये जो दो स्टेजेस है ग्रैटिट्यूड की, इसमें क्या होता है कि एक तो हम गुडनेस को पहचानते हैं अपनी ज़िंदगी में, और फिर हम ये पहचानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में गुडनेस आई कहाँ से, और इस प्रोसेस में हम ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं द फॉर्च्यून ऑफ एवरीथिंग दैट इम्प्रूव्स अवर लाइफ एंड आवर सेल्व्स। तो हर एक चीज़ की जो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी ज़िंदगी में हर एक चीज़ है और हम कितने खुशकिस्मत हैं, ये सब चीज़ें हम पहचानते हैं, और इसी से हमारे अंदर आता है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड कैन बी कंसिडर इधर डिस्पोजिशनल और अ स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है ना। मतलब उस टाइम भी हो सकती है और बाद में भी आ सकती है। इट इज़ नॉट कि आपके अंदर ग्रैटिट्यूड हर वक्त रहेगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है किसी किसी में हर वक्त रहे, हो सकता है किसी किसी में कुछ समय के लिए वो ग्रैटिट्यूड की भावनाएं अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक ट्रेट के तरीके से अगर आप देखें तो इंडिविजुअल जो है वो ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करता है अपनी जीवन की दिनचर्या में, डेली प्रैक्टिस करता है, एंड इट इज़ अ कंसिडर कैरेक्टर स्ट्रेंथ। अगर वो हर वक्त कर रहा है, ठीक है ना, अगर उसके जीवन में ग्रैटिट्यूड की भावना बहुत कूट कूट कर भरी है, ज़्यादातर लोगों को वो ग्रैटिट्यूड शो करता रहता है और इस तरीके से करता है कि वो डेली करता है, तो इसका मतलब उसके कैरेक्टर में ही आ चुका है, ठीक है ना। तो ग्रैटिट्यूड जो है वो स्ट्रेंथ है और मतलब ताकत है आपकी, और इसको आप एनहांस कर सकते हो अवेयरनेस और प्रैक्टिस के थ्रू। एक पर्सन जो है वो एक्सपीरियंसेस द इमोशन फ्रॉम समवन एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर देम, इट इज़ रेफर टू एज अ स्टेट। तो अगर किसी के और ने आपको मतलब कुछ वक्त के लिए अगर आपके अंदर ये भावना आती है, ठीक है ना, व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंसेस द इमोशन फ्रॉम समवन एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर देम, कोई और तुम्हारे लिए अगर ग्रैटिट्यूड शो कर रहा है, उस वक्त अगर तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भावना आती है, उससे कहते हैं स्टेट। आर पीपल हु एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू अदर्स those who already value social support, or does the work of thanking others grow a person's positive feelings about their contribution to others? तो बस यही है कि पॉजिटिव फीलिंग्स भी इंक्रीज होती हैं, ठीक है ना। सोशल साइंटिस्ट describe gratitude as a response to receiving value from others and a means to strengthen bonds of reciprocity। वही बॉन्ड्स वगैरह स्ट्रेंथन होते हैं और वैल्यू मिलती है आपको, दूसरे लोगों की ज़िंदगी में आप कितने मायने रखते हो, आपको
जब ये पता चलता है तो उससे भी आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना आती है. व्हेन पीपल रिसीव बेनिफिट्स फ्रॉम अदर्स दे फील ग्रैटिट्यूड. अब कोई फ़ायदा होगा आपका किसी से तो आप उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड फील करेंगे. और कभी कभी हम उन्हें उस ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस भी कर देते हैं और सामने वाले लोग भी उससे खुश हो जाते हैं. और अगर इन्वायरमेंट थोड़ा कंट्रोल्ड है तो जो एक्सपीरियंस है ऑफ रिसीविंग बेनिफिट्स दैट इंड्यूस फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड इंक्रीजेस प्रो सोशल बिहेवियर. तो बिहेवियर भी आपका अच्छा रहता है, सोसाइटी के लिए सही रहता है आपका बिहेवियर. ठीक है. अब ग्रैटिट्यूड की जीवन में जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, क्यों ज़रूरी है आपके जीवन में ग्रैटिट्यूड. तो सबसे पहला पॉइंट है कि ग्रैटिट्यूड इज़ स्ट्रॉन्गली रिलेटेड टू वेल बींग. तो ग्रैटिट्यूड किसके लिए ज़रूरी है, वेल बींग के लिए ज़रूरी है. द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंसिंग एंड एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड आर एंडलेस. बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं. ग्रैटिट्यूड हैज़ बीन फाउंड टू बी बेनिफिशियली एसोसिएटेड विद सोशल वेलबींग. ग्रैटिट्यूड जो है वो सोशल वेलबींग के साथ रिलेटेड है, इमोशनल वेलबींग के साथ रिलेटेड है, ओके, साइकोलॉजिकल वेलबींग के साथ रिलेटेड है. और इसमें कोई शंका की बात नहीं है कि ये जो ग्रैटिट्यूड है ये इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिडिक्टर ऑफ वेलबींग. तो पहले ही पता लग जाता है अगर किसी इंसान के अंदर ग्रैटिट्यूड है तो उसकी जीवन अच्छा चलेगा एंड अदर डिज़ायरेबल और बाकी जीवन की अच्छी अच्छी चीज़ें भी उसके अंदर उसके साथ होंगी. ग्रैटिट्यूड का एक डोमिनो इफेक्ट होता है. डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, दैट यू क्लिक, जैसे तुमने सपोज एक ताश के पत्ते जो है लाइन में लगा दिए, ठीक है ना, तुमने इस तरह से जैसे एक को क्लिक किया सारे एक एक करके गिरने लगेंगे, ठीक है ना. तो दिस इज द डोमिनो इफेक्ट. ऐसे तुमने गेम्स भी देखी होंगी, तो वो गेम होती है एक वैसी. इफ अ पर्सन एक्सपीरियंसेस ग्रैटिट्यूड दे आर मोर लाइकली टू रिकॉग्नाइज द हेल्प एंड. अच्छा, इसमें क्या है कि जैसे तुमने किसी को ग्रैटिट्यूड शो किया तो उस पर्सन को अच्छा लगेगा और हो सकता है वो आगे किसी और को ग्रैटिट्यूड शो करे. तो एक डोमिनो इफेक्ट ये चलता है. और कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं हु आर नॉट थैंक्ड, जिनको थैंक यू नहीं कहते हैं लोग, मे नॉट बी एक्सपेक्टेड. और ज़रूर फिर ऑब्वियसली दे विल नॉट ऑलवेज, वो भी आगे जाकर किसी और को थैंक यू नहीं कहेंगे और ये सही नहीं रहता. तो यू शुड ऑलवेज फील ग्रेटफुल एंड यू शुड ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टू पीपल. ग्रैटिट्यूड जो है वो अलग अलग रिलीजन्स में भी होता है. जैसे इन्होंने ना कुछ रिलीजन्स बताए, जैसे ये बुद्धिज़्म में बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड जो है वो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के बारे में बताता है, जिसमें ये कहा गया है कि हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है. बुद्धिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि हमें अपने बारे में पता होना चाहिए, एक दूसरे के बारे में जो हमारा एक दूसरे से कनेक्शन है उसके बारे में पता होना चाहिए. दैट वी आर इंटरडिपेंडेंट, वी आर इंटरकनेक्टेड. ठीक है ना. इससे एक दूसरे के अंदर ऑब्वियसली ग्रैटिट्यूड आएगा जब आपको पता होगा कि आप अकेले नहीं हैं, आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. सामने वाले इंसान की मदद से भी आपके जीवन में काफ़ी कुछ हो रहा है. तो इट इज़ अ वेब ऑफ लाइफ जो हमें चला रहा है. फिर जुडाइज़म में उन्होंने बताया कि जो जुडाइज़म प्रैक्टिस करते हैं इंडिविजुअल, वो क्या करते हैं, जैसे उनका दिन शुरू होता है वो मोडे आने से शुरू करते हैं, जो एक हर्ब्रू में एक ब्लेसिंग है जो भगवान का शुक्रिया करने के लिए बनाई गई है. फिर क्रिश्चियनिटी में ये बताते हैं कि भगवान को आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो ब्लेसिंग्स को स्टेट करने के लिए. एंड मतलब बताते हैं कि आपने हमारे साथ ऐसा किया ऐसा किया, ठीक है ना. जैसे कि फूड के लिए, फैमिली के लिए, लाइफ के लिए, कि हम शुक्रिया करते हैं आप क्या हमारे, जो आपने हमें खाना दिया, जो हमें ज़िंदगी दी, जो हमें फैमिली दी, एंड अदर ब्लेसिंग्स दैट गॉड में ग्रांट. ठीक है ना. और एज इफ यू नीडेड एनी मोर कन्विंसिंग इन अ रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, क्रेगन केविंस फाउंड दैट gratitude has positive affiliation with positive if affect लाइफ सेटिस्फैक्शन, एक्स्ट्रावर्जन, फॉरगिवनेस. तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि अगर तुम ग्रैटिट्यूड शो करते हो तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, लाइफ से आप सेटिस्फाइड रहोगे, माफ़ करोगे ज़्यादातर लोगों को. और जैसे कि अगर ग्रैटिट्यूड कोई कम शो करता है तो उनके जीवन में, या कोई और आपको ग्रैटिट्यूड कम शो करता है तो सबस्टांस अब्यूज़ जैसी चीज़ें हो सकती हैं, या न्यूरोटॉक्सिज्म हो सकता है. ठीक है ना. ओके, सो इट इज़ न्यूरोटिसिज्म हो सकता है, एज वेल एज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ग्रैटिट्यूड एंड एंग्जाइटी. वही चीज़ें उन्होंने बताई हुई है कि अगर ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर सकता ना, इनवर्स रिलेशनशिप, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, या एक चीज़ कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी. तो अगर ग्रैटिट्यूड बढ़ेगा तो एंग्जाइटी डिप्रेशन कम होगा, एंग्जाइटी डिप्रेशन बढ़ेगा तो ग्रैटिट्यूड कम होगा. तो इसी तरीके का इनवर्स रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में. सो दैट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. तो रिमेंबर टू शो ग्रैटिट्यूड टू पीपल whoever help you in life, whoever provide you with anything that would obviously be helpful in your future. और इवन इफ़ इट वुड नॉट बी हेल्पफुल, अगर किसी ने कोशिश की है आपकी मदद करने की किसी भी फॉर्म में, इवन इफ इट वॉज नॉट हेल्पफुल, तो ट्राई टू शो ग्रैटिट्यूड टू देम, एटलीस्ट start the domino effect yourself. So thank you for watching and stay tuned for further videos. That's the end of this chapter. Bye bye.